वैसे समाज में आपने देखा होगा कि कहीं कोई झगड़ा होता है या कोई फाइट होती है तो लोग अपने घर पर जाकर बताते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी फाइट होने वाले हैं, तो भक्त का ये सुबह है वो भी झगड़ों की चर्चा करेंगे कि फाइट हो रही है, पर भगवान असुरों की जो फाइट हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताएगा ना। लोग उत्साही होते हैं दूसरों के बारे में बताने के लिए, उनके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए, और भक्त भी है उत्साही होते हैं। तो इस प्रकार से मैं भी सुबह ये पूरा चैप्टर पढ़ा सुना, मतलब तो ये पहला श्लोक है, काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ बातें उसमें की गई हैं। शिल प्रभुपाद जी के समय में एक प्रसिद्ध घटना है, आप सबको पता है कि शिल प्रभुपाद जी BA उस समय अंग्रेज कॉलेज था, तो उसमें उन्होंने डिग्री लिया, मतलब डिग्री किया, पढ़ाई की, पर जब सर्टिफिकेट बांटने का समय था तब वो नहीं गए थे। तो भारत में सबकी ये समझ थी कि अंग्रेज का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। हाँ, तो जो भी पाश्चात्य देशों के द्वारा दिया गया है उनकी शिक्षा है, क्योंकि इन लोगों ने हमें गुलाम बना दिया है, तो उनका सब वस्तुओं का हमें त्याग करना है, चाहे उनके कपड़े हो। इसलिए सब लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे, भारतीय आहार, भारतीय वेशभूषा, संस्कृति, सब वस्तुओं का महत्व था। खास करके जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जो भी लगे थे, और एक सामान्य धारणा थी कि हमें तिरस्कार करना है, जो भारतीय नहीं है या हमारा परंपरा के अनुसार नहीं, उसका तिरस्कार करना है। और प्रभुपाद जी ने भी उस सर्टिफिकेट का त्याग किया। और यहाँ पर है प्रहलाद महाराज और उनके सहपाठियों का बात है, तो उन्होंने गुरु के उपदेशों का त्याग किया। जो शब्द है गुरु अनुशिक्षितम, कि गुरु ने जो पढ़ाया है उसको व्यक्ति को जीवन में पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का आधारभूत अंग जो है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत आदो गुरु पादश्रय से होती है, और जीवन भर हम यही कार्य करते रहते हैं कि गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा का अर्थ है गुरु के निर्देशों का पालन करना और उनकी सेवा करना। और प्रहलाद महाराज और उनके मित्रों ने अब गुरु के उपदेशों का त्याग कर दिया। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी के समय में भारत में अंग्रेजों का शिक्षा पढ़ाई भी कर लिया, फिर लोगों को जिनको भी समझ में उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया। हालांकि बाद में अभी जो स्थिति है वो भिन्न है। हाँ, अभी तो भारत में जो राजनेता है वो भी जो शिक्षकों को विदेश भेजते हैं कि वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आओ और फिर पढ़ाओ कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं। हाँ, और कई ऐसे विषय भी लेकर आ रहा है कि जो वैदिक संस्कृति के विपरीत है। अभी जस्ट एक विदेश में माता जी हैं, उनके साथ मेरा संपर्क है, तो बात कर रहे थे कि वहाँ पर बच्चों को ऐसे बैठकर नहीं पढ़ना है, मतलब बच्चा जैसे भी चाहे किताब लेकर, और टीचर भी ऐसे सोते सोते पढ़ेंगे टेबल पर, या कैसे भी उल्टे लटक कर भी आप पढ़ सकते क्लास में ही, मतलब हर प्रकार से। और टीचर किसी को डिसिप्लिन नहीं करना है, और सबको मिक्स ही, मतलब बचपन से ही लड़के लड़कियों को सबको मिक्स ही पढ़ना है। तो वो ऐप बनाई हुई है, उसमें अपने आपको अनजान ऐसे लड़के लड़कियों के साथ बिठा दिया जाएगा, और फिर आपको कैसे भी पढ़ना है पढ़ो, मतलब पढ़ो सो जो भी करो, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, यही सिस्टम है। तो भारतीय लोग भी है प्रयास कर रहे हैं कि हम विदेश की टेक्नोलॉजी, शिक्षा और वहाँ किस प्रकार से लोग भोग करते हैं, ये सब वस्तुएं यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ पर भी लोगों को नए नए तरीके सिखाए। तो प्रभुपाद जी जो अंतिम लाइन में भी यही बात लिखते हैं, और जो श्लोक में अगर देखते हैं आप है, न एव गुरु अनुशिक्षितम, क्योंकि प्रहलाद महाराज का संग हो गया था नारद मुनि से, और अब प्रहलाद महाराज का संग हुआ उनके मित्रों को। तो प्रहलाद महाराज ने बाद में उनके मित्रों ने गुरु से जो सीखना है उसको सुना, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो क्लास में तो बैठना ही पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, पर उन्होंने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। और शिल प्रभुपाद भी चाहते थे कि क्योंकि हम आधुनिक सोसाइटी में हैं, कई बार आधुनिक सोसाइटी में असुरों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी, उनकी शिक्षा या सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई,
कई वस्तुओं को हमें फॉलो करना पड़ता है, नियम है इसलिए। और फिर भी जैसे प्रहलाद महाराज उन्होंने, उनके मित्रों ने उनके षंड अमर्क और शुक्राचार्य, क्योंकि आगे शब्द है आचार्य, तो आचार्य का दो आचार्य प्रसिद्ध हैं, एक देव के आचार्य हैं और बृहस्पति, और दूसरे आचार्य है शुक्राचार्य। ये दोनों आचार्य प्रसिद्ध हैं, मतलब शास्त्रों में इनकी काफ़ी चर्चा आती है और कई बार उनके लिए आचार्य शब्द ही प्रयोग होता है। तो हालांकि हम भी आचार्य शब्द का प्रयोग इस्कॉन में आचार्य शब्द विशेष रूप से हम कहते हैं पूर्ववर्ती आचार्य, प्रभुपाद और उनके पूर्ववर्ती आचार्य के लिए प्रयोग करते हैं। पर वैदिक संस्कृति में विभिन्न विद्याओं को सिखाने के लिए जो भी ब्राह्मण होते थे उनके लिए आचार्य शब्द प्रयोग है। जैसे द्रोणाचार्य तो धनुर्वेद सिखाते, इसी प्रकार से आयुर्वेद आचार्य, ज्योतिष आचार्य, तो विभिन्न विद्याएं वो सिखाते हैं। और वो विद्याएं भी प्रायः वैदिक ही होती थी। यहाँ शुक्राचार्य भी सिखा रहे हैं वो विद्या भी, या जो भी चाहे राजनीति कैसे करनी है, कूटनीति कैसे करनी है, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, तो इन सब का भी वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पर एक और आचार्य है जो भगवत आचार्य है, हाँ, भगवत परंपरा को फॉलो करते हैं नारद जी। तो प्रहलाद महाराज ने जो भौतिकवादी जो गुरु है, उनके भौतिकवादी उपदेशों को ग्रहण न करके, उनको तिरस्कार करके आध्यात्मिक गुरु है उनके उपदेशों को जीवन में अपनाया। और इसलिए हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में क्योंकि भक्तों के प्रश्न रहते हैं क्या करें, अभी हमारे बच्चे भी तो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, हम लोग भी उसी मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं और उन्हीं का जो द्वारा सिस्टम बने उसको फॉलो करना पड़ता है। तो पूर्ण रूप से जब हम तिरस्कार नहीं कर सकते हैं तो तरीका है कि उसको, जैसे प्रहलाद महाराज ने उनका पालन, उसको जीवन में अपनाया नहीं है। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि उनकी बातें सुननी पसंद नहीं आई तो उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे विषयों की शिक्षा जो दे रहे थे उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद जी की जब आप पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं छोड़नी पड़ती हैं, खास करके ऑफकोर्स व्यवहारू वस्तुएं तो ठीक है, पर खास करके बहुत सारी धारणाएं हमारी जो है समाज के लिए यहाँ, क्योंकि पॉइंट जो प्रभुपाद हमेशा ये पॉइंट कई बार प्रभुपाद रिपीट करते हैं कि इस राजनीति पॉलिटिकल सिस्टम है, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सिस्टम है, इंद्रिय तृप्ति की जो सिस्टम है, कूटनीति, ये सब इस संसार में बना हुआ है। और जब श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा, जब मैं स्वयं प्रभुपाद जी की प्रसिद्ध पुस्तक आप सबने पढ़ी हुई होगी, चुनौती, हरे कृष्ण पढ़कार, तो कई धारणाएं हमारी समाज के बारे में, समाज के भलाई के लिए, अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त हो, सफलता मिले, इन सब की एक धारणा बनी हुई होती है। और इवन धार्मिक प्रसंगों को भी ले ले, धार्मिक वस्तुओं को भी ले ले, तो उसमें भी सबकी एक धारणा बनी है, सफलता या धर्म क्या है और धर्म का क्या लक्ष्य है, इन सब के बारे में। पर जब भौतिकवादी गुरुओं से, चाहे वो राजनेता हो या समाज के नेता हो, धार्मिक नेता हो, इन सब से हम संग करके हम सुनते हैं, प्रायः उनसे हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल या कॉलेज में उनके द्वारा हम पढ़ाई किए जाते हैं, और उसमें आपको सफलता की, और कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, कौन सम्मानीय है, कौन सम्मानीय नहीं है, और क्या खाना है, मतलब हर वस्तु का एक प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर इनडायरेक्ट तरीके से अलग जो दूरसंचार के माध्यम है, टीवी है या न्यूज़पेपर इत्यादि वस्तुओं से भी कई वस्तुएं सिखाई जाती हैं। तो हमारी एक जीवन की एक धारणा बनती है और प्रायः लोग उसी धारणा से जीवन जीते रहते हैं। पर भागवत में हमें प्रवेश करना है, भागवत को समझना है, या भागवत को तभी हम समझ पाएंगे कि जब इन धारणाओं का तिरस्कार हम करने के लिए तैयार हो जाए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। और ये संभव होगा जब सताम प्रसंगाम, जब भक्तों का संग होगा, तो ऐसी धारणाओं, ऐसी भ्रांतियों से हम छुटकारा कर पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़े, तो एक इंस्पिरेशन उनको मिले कि हमें डिग्री का त्याग करना है। फिर भी जब उनके गुरु महाराज को मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, फिर भी मन में तो ये था कि, और एक धारणा थी
कि उनकी निग्रह का त्याग करना है, पर मन में एक धारणा थी कि अभी हमें स्वतंत्र होकर हमें राज करना है। हाँ, और हमारा देश है और उसको स्वतंत्र करना है। तो ये भी धारणा है, उनका भी गुरु ने त्याग करने का बोल दिया है कि इसको भी छोड़ो। हाँ, तो कई बार क्या कि रजोगुण और तमोगुण का त्याग करने का तो सबको समझ में आता है। हाँ, पर गुरु कभी कभी सत्वगुण को भी छोड़ने का बोल देते हैं, इसको भी छोड़कर हाँ कार्य करना है। जैसे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। युद्ध करना है तो पहले तो जब भी सामने दो योद्धा मिलते हैं तो पहले गालियां देते हैं एक दूसरे को, फिर एक दूसरे के प्रति गुस्सा आता है और फिर हथियार चलाते हैं। हाँ, तो ऐसे असुर जो भी हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष खास करके जब भगवान का वराह अवतार होता है तो बहुत सारी गालियां देता है भगवान को। हाँ, फिर गुस्सा आता है ना, तो अब गाली देना, क्रोध करना, युद्ध करना, ये सब तामसिक कार्य है। हाँ, पर भगवान ने कहा कि तुम्हें ये करना है। हाँ, और भक्त है उस समय ये नहीं कहता कि नहीं अब तो मैं सात्विक बन गए हूँ, मैं कैसे क्रोध कर सकता हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। हाँ, तो धर्म की एक धारणा जो है, क्योंकि हिरण्यकशिपु इत्यादि में भी उनकी भी एक धारणा थी कि राजा है, उनका आज्ञा का पालन करना है, पिता के आज्ञा का पालन करना है। हाँ, तो ये सब बातें उन्होंने भी अपने पुत्र को बोला कि तुम मेरे पुत्र हो, और गुरु ने सब वैदिक शास्त्र भी कहते हैं पिता की आज्ञा का पालन करना है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। हाँ, पिता की बात मानना चाहिए और राजा की बात भी मानना चाहिए। राजा ने नियम बनाए हैं कि कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, तो तुम क्यों लेते हो। हाँ, वर्तमान में कई बच्चे इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, तो ये धारणा, ये सभी वस्तुएं उनके माता पिता लेकर आते हैं कि हमारी, मतलब वो आते, कल भी आया था एक फैमिली मेरे पास, उनका बेटा भी भक्ति करने लगा। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहे कि उसका 12th में मार्क्स बहुत कम आए, 42% आए, पास हुआ है मुश्किल से। अब वो क्या कि परिवार मांसाहारी है, पर पता नहीं उस लड़के को भक्ति कहीं से जागृत हो गई और वो भक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहता, कितना भी हो जाए भक्ति को मुझे करना है। हाँ, ये शर्त पर ही वो कह के मैं घर पर रहूंगा कि आप मुझे माला करने देना है। हाँ, तो फिर वो मंदिर ले आते हैं कि साधु उनको थोड़ा सलाह दे कि अभी पढ़ाई करो, बाद में भक्ति करना। अब हम कैसे वो सलाह दे, ये तो ऐसा है कि तुम खाना खाओ पानी मत पियो। हाँ, खाना और पानी दोनों वस्तु आवश्यक है। हाँ, तो उस प्रकार से भौतिक जीवन में कुछ भौतिक कर्तव्य भी आवश्यक है। हाँ, पर आध्यात्मिक कर्तव्यों को का बलिदान करके नहीं। हाँ, आध्यात्मिक वस्तुओं का बलिदान करके भौतिक जो प्रगति है उसका परिणाम हम देख सकते हैं, और वो है हिरण्यकशिपु का समाज, कि जहाँ पर है इंद्रिय भोग भी है, राजनीति है, आर्थिक विकास है, जो वर्तमान में जो सभ्यता है, तो कई बार भक्तों को या सामान्य लोग से ये धारणा रहती है कि इस्कॉन कैसे अलग है। हम लोग भी धार्मिक है, भक्ति करते हैं, कथा भी सुनते हैं, तो आप लोग कौन सी ऐसे भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। तो एक धार्मिक या आर्थिक विकास की जो बात है, क्योंकि भौतिक समाज में धर्म का भी प्रयोजन है और आर्थिक विकास ही है, कि धर्म का प्रयोजन, और बल्कि काफ़ी सारे धार्मिक संगठन वर्तमान में हैं, लोगों को आर्थिक विकास करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप हमारे समाज या सोसाइटी या मठ में जुड़ेंगे, वहाँ बहुत सारे व्यापारी भी जुड़े हैं, आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मतलब सब लोग संस्थाओं ने भी देखा कि लोगों को कुछ बेनिफिट देंगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। हाँ, कांग्रेगेशन बढ़ाना है तो लोगों को कुछ ना कुछ मटेरियल प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। तो सिर्फ हिंदू संस्थाएं नहीं, पर अधिकतर दुनिया की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को आर्थिक विकास और इंद्रिय भोग की ओर ही लेकर जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही, मतलब इस संसार में हम कह सकते हैं बहुत ही, इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अलावा तो बहुत ही दुर्लभ है कि कोई आपको मिले, इवन वैष्णव संप्रदायों में भी, कि जो आज इन दोनों में भेद कर पाए कि भागवत शिक्षा और
धार्मिक जो सामान्य शिक्षाएं हैं उसमें क्या फर्क है। हाँ? और प्रभुपाद जी इस मतलब ये अगर किसी व्यक्ति में इस विवेक उत्पन्न हुआ है तो एक ही कारण उसका है, सताम प्रसंगाम विवेरीय संविदो। प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई सत अर्थात शुद्ध भक्ति द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। तो हम सबका भी ऐसा एक विश्वास हुआ है कि जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना, इंद्रिय भोग को त्याग करना। तो ये प्रभुपाद जी के ग्रंथों के संग के बिना संभव नहीं था। उस ग्रंथों को हमने पढ़ा, किसी और भक्त से सुना, उन भक्तों को हमने देखा और फिर हमारी प्रेरणा हुई। हाँ, तो विशेष रूप से ग्रंथों में भी सताम, क्योंकि सताम दोनों वस्तु प्रभु है, ग्रंथ भी है और विशेष रूप से यहाँ शुद्ध भक्त प्रभुपाद लिखते हैं। क्योंकि ग्रंथ पढ़कर भी, भागवत अति पवित्र ग्रंथ है और उस भागवत का भी प्रयोजन है, लोग है पितरों की मोक्ष के लिए प्रायः भागवत कथाओं का जो विज्ञापन इसी प्रकार से किया जाता है कि आप कथा में आइए, अपने पितरों का छवि रखे या उनके निमित्त कथा कीजिए तो उनको मोक्ष प्राप्ति होगी या आपका कल्याण होगा। और कल्याण या आशीर्वाद इत्यादि को स्पष्ट नहीं किया जाता है कि कल्याण या आशीर्वाद क्या होते हैं। तो लोग इसी धारणा में लेते हैं कि जब साधु ने कहा आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपका शुभ होगा, उसका मतलब हमारा आर्थिक विकास। यानी कि गुरु ने जो उपदेश दिए वो वहां तक पहुंचे नहीं, हाँ, फिल्टर होकर ही पहुंचे। मतलब उपदेश भी सही दिए पर सामने परिणाम सही नहीं आया, क्योंकि लोगों की धारणा अभी भी है विपरीत थी, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसीलिए उनकी भ्रांतियां बनी रही। यहां पर हम देखते हैं कि जहां पर प्रहलाद महाराज को उल्टे उपदेश दिए जा रहे हैं फिर भी उससे भ्रमित नहीं हो रहे हैं। यहाँ सही संसार में हम देखते हैं कि भागवत कथाकार इत्यादि भागवत की कथाएं करते हैं, सही ग्रंथों को लेते हैं, उन कथाओं को भी पढ़ते हैं, पर ग्रहण करने वाले उसको भिन्न रूप से ग्रहण करते हैं। क्योंकि वो प्रहलाद महाराज की तरह है, सताम प्रसंगाम वो नहीं हुआ है, शुद्ध भक्तों का संग उनको नहीं हुआ। क्योंकि शुद्ध भक्त है, उनका संग है ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि कोई भ्रांति नहीं रहती। आगे हिरण्यकशिपु के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तब कई वहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण सूर्य का है कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार दूर हो जाता है। अफ्रीका के जंगल, अमेज़न फॉरेस्ट ऐसे है कि जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सदियों से अंधकार है। ऐसी कई जगह है कि जहाँ पर प्रकाश आया नहीं, पर आप वहाँ पहुँच जाते हैं टॉर्च लेकर या माचिस लेकर, आप प्रकाश करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि अंधकार कहें कि मैं यहाँ सदियों से हूँ, कैसे दूर हटूंगा। कितना भी अंधकार सदियों से भी है वो एक चिंगारी से ही दूर हो जाता है। तो भगवान साक्षात सूर्य से भी अधिक, जो सूर्य का ही मूल है वो तेज है। तो हिरण्यकशिपु का जो सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी शक्ति, पर उनका जो राजनीति, उनकी समाज की नीति, उनका पूरा प्रभाव जो राज्य का था उस सबको नरसिंह देव ने हटा दिया। हाँ, एक तो हिरण्यकशिपु को मारा, पर कोई एक व्यक्ति को मारने से समाज नहीं बदलता। हाँ, उनकी जो धारणाएं हैं, हाँ, जैसे भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि गुलाम सिर्फ शासन करने से गुलाम नहीं होंगे जब तक इनको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे। हाँ, जब उनके मन में ये आ जाएगा कि जो भी वैदिक है, प्राचीन है, वो सब है निम्न है और ये हमें पिछड़ेपन की ओर लेकर जा रहा है, और जो पाश्चात्य है वो हमें आगे की ओर ले जाएगा, जीवन में सफलता दिलाएगा, सुख दिलाएगा। तो गुलामी जो है या स्वतंत्रता है वो मन से होती है। और शुद्ध भक्तों का संग प्रहलाद महाराज ने जैसे किया, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के संग जो करते हैं तो वो भी तुरंत उनको स्पष्ट हो जाता है कि भागवत का उपदेश क्या है। और फिर हर वस्तु को, हर ग्रंथ को भी, इवन वो ऐसे इसीलिए भागवत को शिक्षाओं को जो समझे हैं वो अन्य पुराणों को सुनकर, क्योंकि ग्रंथ तो अनेक हैं, अब भक्तों को भी उन ग्रंथों की आवश्यकता है। राजनीति है तो कोई चाणक्य नीति को पढ़ेगा ना, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उनके लिए बताया गया है कि उनको आर्थिक विकास कैसे करना है, सोसाइटी को कैसे सुव्यवस्थित करना है, और इन सब वस्तुओं को पढ़ना है।
पर भागवत के उपदेशों समझकर जो समझ चुका है वो इन वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि सब लोग राज शासन करते थे, तो राज शासन में उनको कूटनीति का प्रयोग करना है, राजनीति का प्रयोग करना है, आर्थिक विकास का चिंतन करना है। पर क्योंकि भागवत धर्म को समझ गए हैं, इसलिए इन सब से सबको जानकर इस सब में इन्वॉल्व होकर भी वो स्वयं कभी उस अपने पद से विचलित नहीं हुई। और जो लोग इस भागवत धर्म को नहीं जानते हैं तो वो विभिन्न धारणाओं को सुनकर उससे प्रभावित होते हैं। हाँ, इसलिए लोग भी हैं जैसे जैसे अलग लोगों को सुनते हैं उनसे प्रभावित होकर अपने अपने जीवन को बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष करके ये सीखने को मिलता है कि गुरु है अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो जैसे नारद यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने कहा गुरु अनुशिक्षितम, हर व्यक्ति को गुरु के चरणों का अनुगमन करना चाहिए। भक्ति की व्याख्या में बताया गया अनुशीलनम। हाँ, तो कृष्णानुशीलनम, भक्ति है तो अनुशीलन का मार्ग है, आचार्य या गुरु के पद चिन्हों पर चलना। हाँ? पर अगर वो शुद्ध भक्तों के संदेश को कोई शुद्ध मन से नहीं अगर सुनता है तो ऐसा भी देखा गया है कि शुद्ध भक्त के संग में भी आने वाला व्यक्ति भी है भ्रांतियों में बना रहता है, उनकी बड़ी भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। क्योंकि जैसे एक बीज जो है वो शक्तिशाली है, जैसे यहाँ बहुत सारे पौधे लगाए हैं पर ये जमीन ही इतनी अच्छी है कि कहीं भी बीज डालेंगे तो पौधा अच्छा बनेगा है। हाँ, पर अगर जमीन ही है पत्थर वाली है, रेत है, उसमें सीमेंट है, तो इसमें अच्छा बीज भी डालेंगे तो पौधा नहीं उत्पन्न होगा। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्त की शुद्ध परंपराओं में भी देखा गया है कि उस बीज को कोई स्वीकार नहीं करता है तो नाम मात्र के लिए तो हो सकता है कि इस कौन में कोई जुड़ जाए और मेंबर भी बन जाए। हाँ, या कई किसी न किसी प्रकार से जुड़ जाए, पर वो कई बार वो भगवत ऐसे उपदेश जो है जो आ रहे थे उनको नहीं समझकर वो भ्रांति उनकी बनी रहती है। तो विशेष रूप से यहाँ पर जो आगे के श्लोक में वर्णन है कि शुक्राचार्य के पुत्र आचार्य के पुत्रों ने देखा कि सारे विद्यार्थी जो है प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसलिए वो डर गए। ये परिवार का भी मैं उदाहरण देता हूँ, और जो भी देखा होगा आपके घर में भी मतलब बच्चे भक्ति करने लगते तो माता पिता को थोड़ा सा डर लगता है, सॉरी, कहीं ये साधु ना बन जाए। क्योंकि प्रायः लोगों की धारणा यही है कि साधु बनना मतलब जीवन फिर दुखी हो जाएगा, या उनका जीवन तो दुखी हो या ना हो पर हमारे लिए वो दुख का कारण बन जाएगा। हाँ, क्योंकि एक तो वो कमा कर नहीं देगा तो फिर हमें जो इंद्रिय भोग के साधन हैं वो मिलेंगे नहीं, या तो दूसरों को हमें जवाब देना पड़ेगा। तो अंततः हमें जो सुखमय मतलब जो प्रवाह चल रहा है उससे एक बाहर निकलना पड़ेगा, तो हमारे लिए जीवन कष्टकर हो जाएगा। देखिए प्रहलाद महाराज इतने गुरुकुल में अकेले बच्चे थे, पढ़ाने वाले टीचर आचार्य से लेकर प्राध्यापक टीचर जो भी रहे होंगे वहाँ पर, वार्डन छात्रालय, क्योंकि गुरुकुल मतलब छात्रालय होगा, बच्चे वहाँ रहते होंगे, सब सिस्टम है, मैनेजर है, सब होगा, कमांडर होंगे, सब बस्ते होंगे। प्रहलाद महाराज किसी से डरते नहीं थे। हिरण्यकशिपु से ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी तो नहीं पर बाकी तीनों देवों को छोड़ करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सभी देवता, हाँ, तो उनसे भ्रुकुटी, हाँ, आंखों को ऊंचा करना, से तो टेढ़ी नजर से देखते थे। हाँ, हिरण्यकशिपु तो इंद्र तक है वो डर जाते थे कि क्या आगे कौन सा आदेश ये करेगा, क्या करेगा और हमें कष्ट मिलेगा। हाँ, यहाँ पर वर्णन है ना कि हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्द कहे, तो उसकी भ्रुकुटी मात्र से देवता तक कांपते थे, पर प्रहलाद नहीं डरे। पर प्रहलाद भक्ति करने लगे तो उनके गुरुजी सब डर गए। हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति ही उनकी इतनी लंबी योजना है जो है
कि हिरण्यकशिपु ने इतना इस साल तप क्यों किया कि अब परमानेंटली असुरों का साम्राज्य हो जाए। स्वर्ग नियम से तो देवताओं को मिला है, पर हम लोगों के साथ पक्षपात किया लगता है ऐसा, तो हम लोग अपने शक्ति से अब अपने आप को स्थापित कर देंगे असुरों का, क्योंकि यही है कि वो भगवान के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई उसको नहीं स्वीकार करना और अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, और वो व्यवस्था को भी वो परमानेंट रखना चाहते हैं। जैसे खास करके चाइना या रशिया में देखिए, ऐसे भी अधिकतर देशों की सरकारें हैं आसुरिक हैं, पर कई देश में वो विशेष रूप से इतने मतलब सचेत है कि एक व्यक्ति भी वो चाहते नहीं कि उनके सिस्टम्स के से हटकर कुछ करे। हाँ, उनको जैसे ये पता चला कि एक व्यक्ति है सरकार की बात को नहीं मानता, सरकार ने जो बताया उस प्रकार से खाना नहीं खाता, उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनता है और कुछ अलग करता है, अलग विचारधारा रखता है, तो मूल से ही उसको मिटा देना है। हाँ, चाइना वगैरह में यही पॉलिसी रही है, तो इसलिए वहाँ प्रचार करना काफ़ी कठिन है। हाँ, तो हिरण्यकशिपु का भी यही था कि क्योंकि राजनेता है, जानते हैं कि आज कुछ जो शत्रु है एक छोटा बालक है, तो यही बाद में प्रतिद्वंदी मेरा ही बन गया, अपना फैमिली मेंबर ही अगर जब विरोधी बन गया। बड़े बड़े भारत में भी जो राज अगर खत्म हुए हैं तो परिवार में फूट पड़ने से ही खत्म हुए हैं। परिवार का ही एक सभ्य है शत्रुओं से मिल गया, शत्रुओं से हारकर बहुत कम लोग मतलब परास्त हुए, राज त्याग, उनके राज चले गए। तो परिवार के लोग में से कोई जब विपक्ष में चला गया तब है वो परिवार भी मतलब ये राज नेता भी है, उनका प्रभाव खत्म हो गया। तो उनको एक तो अपने ये चिंता थी कि पूरी व्यवस्था हमने बनाई है और उस एक बालक चैलेंज कर रहा है, और अभी एक तक तो सीमित था, पर अब इसकी संख्या बढ़ रही है। हाँ, और ये सब बच्चे हैं और कल जाकर ये सब बच्चे ही लीडर्स बनेंगे। और इसीलिए प्रभुपाद का भी अगर हम शिक्षाओं को देखें तो जैसे उन्होंने इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया, देखे कि यंग लड़के लड़कियां आ रहे, गृहस्थ बन रहे हैं, तो प्रभुपाद ने तुरंत नेक्स्ट स्टेप ले लिया कि अब उनके बच्चों का प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक उम्र में आए 25 या 30-40 की उम्र में सब लोग इस्कॉन में जुड़े और इस जीवन में वो भक्ति करेंगे, क्योंकि अब वो भौतिक जीवन से त्रस्त होकर ये अनुभव किया और भक्ति को अपना लिया। पर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको तैयार करना, क्योंकि उनको अगर बचपन से तैयार किया गया तो वो और ज़्यादा शुद्ध और शक्तिमान होंगे प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद ने तुरंत डल्लास में गुरुकुल शुरू किया, और भारत में अब गुरुकुल शब्द इतना मतलब इसका मिसयूज किया गया है कि गुरुकुल हम हमारे संस्थाओं को नाम न दे वही अच्छा रहता है, कुछ और नाम हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गुरुकुल या विद्यालय इत्यादि है वो आसुरिक शिक्षा के ही केंद्र वर्तमान में बन चुके हैं। आज मतलब हर कोई वस्तु कहीं भी कुछ भी सिखाते तो गुरुकुल शब्द, पाठशाला, गुरुकुल, विद्यालय इत्यादि शब्द दे देते हैं। हाँ, तो वास्तव में गुरुकुल क्या है वो अब लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ वस्तु हो गई, जानने के क्या होता होगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों से विशेष रूप से देखा कि प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, क्योंकि भक्ति में प्रगति होगी तो वो दिखाई देता है, उसको छुपा नहीं सकते हैं। हाँ, किसी से आप जब प्रेम करते हैं तो उसको कितने दिन छुपाएंगे? हाँ, वो कहीं ना कहीं नजर में आ ही जाता है, क्योंकि आपका ध्यान अभी कहीं और रहता है, जहां पर होना चाहिए वहीं नहीं होता है। हाँ, हाँ, सुबह प्रायः लोगों का ध्यान कहाँ होता है? सोने में होता है ध्यान, मतलब वही है उनका ध्यान, सोना ही उनका ध्यान है। पर आप सुबह सो नहीं रहे हैं, आप जाग गए सुबह जल्दी, और जाकर आप जिम में नहीं जा रहे हैं, जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, पर आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो लोगों का तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि कोई डेडिकेशन के बिना ये एक दिन कर पाएगा पर लगातार नहीं करेगा, तो इसने कुछ भिन्न मार्ग अपना लिया है। हाँ? फिर दिन में लोगों के पास खाली समय तो क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, कुछ कहानियों की किताबें, अगर किताबें भी पढ़ते हैं तो क्या फिक्शन की कहानियां पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हाँ, पर इन सब को छोड़ करके आपको एक
प्राचीन समय की किताब ले आते हैं जो संस्कृत में लिखी है, उसको आप पढ़ने लगते हैं, गीता या भागवत। हाँ, प्राय वो अधिकतर बुक स्टॉल में नहीं मिलती है। हाँ, और अधिकतर लोग उसको पढ़ते नहीं है, वो आप पढ़ने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि अभी कुछ है, डिफरेंट हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। तो कृष्ण भावना में जो प्रगति है, प्रभुपाद जी मतलब इसको एक आध्यात्मिक प्रगति को एक सिर्फ मानसिक धारणा नहीं बना कर रखे हैं कि कोई अगर मंदिर में है साधु का वेश बन लिया मतलब वो साधु है, पर उन सब लक्षणों को भी बताया कि हकीकत में आध्यात्मिक जीवन की प्रगति क्या होती है। हाँ, और डिवोटीज जो भी इस्कॉन में है वो तुरंत, चाहे इस्कॉन के डिवोटीज हो या बाहर के अन्य कोई भी व्यक्ति है, उनके कपड़े इत्यादि से नहीं, पर उनके वाणी और व्यवहार से समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में है या नहीं है। हाँ। और प्रहलाद महाराज स्वयं समझते थे कि हमारे आचार्य है वो है, बड़े आचार्य है, मेरे पिताजी के भी गुरु है। हाँ, पर मुझे उनकी बात को स्वीकार नहीं करना है। कितना मतलब वो चाहे विश्वास आध्यात्मिक उपदेशों में कि उन्होंने इतने बड़े आचार्य जो है उनके उपदेशों का त्याग किया, और नारद जी के उपदेश जिनको प्रत्यक्ष मिले नहीं थे, हाँ, जिनको प्रत्यक्ष देखा भी नहीं था। हाँ, जैसे वर्तमान में श्रील प्रभुपाद जी को हम में से किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा है, हाँ, पर उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं और उनके शिष्यों का कम से कम हमने संग किया। एटलीस्ट हमारी पीढ़ी में तो संभव है कि हमने उनके शिष्यों का संग किया, उनसे सुना है उनके बारे में। तो ये संग से भी ये प्रभाव होता है कि कृष्ण भावना में जब व्यक्ति स्थिर होता है तो भौतिक चेतना वो बनाकर नहीं रख सकता, दोनों साथ में नहीं चल सकता है। हाँ, शुरुआत में कुछ दिनों तक होता है कि वो दोनों को थोड़ा भौतिक चेतना भी है, थोड़ा आध्यात्मिक चेतना भी है, और उसमें भी हमेशा खींचातानी होती है। पर ऐसा नहीं कि खींचातानी जिंदगी भर चलाते रहना है, रस्सा कसी का खेल है। हाँ, तो हम जिंदगी भर चलाते रहेंगे, हाँ, कभी इधर कभी उधर। हाँ, और ऐसा अगर हम करते रहते हैं तो फिर वो ऐसी चेतना का, भगवत चेतना का विकास नहीं हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज तो पूर्ण रूप से ऐसी चेतना में हो गए थे, और उनके जो मित्र थे उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति हो रही थी, क्योंकि ये बच्चे जो है अब रिसेस के समय में खेल कूद की जगह पर कीर्तन करते थे, प्रवचन सुनते थे। हाँ? तो विद्या शिक्षकों ने देखा कि अब क्या है कि क्या लोग अभी खेल भी नहीं रहे, खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, प्रहलाद से प्रवचन सुन रहे हैं। हम लोगों का प्रवचन इतने ध्यान से नहीं सुनते हैं। कभी कभी होता है कि अब एग्जाम में पास होना है तो हम लोग भी जैसे नहीं मानते हैं डार्विन की थ्योरी को, तो भी लिख कर तो आना पड़ता है। क्या करें, अब स्कूल सिस्टम ये है। पर आपको भी अगर आप नहीं चाहते कि भाई आप पैंट शर्ट पहने या कई वस्तुएं करें, पर कंपनी में जाते हैं, सगे संबंधी के वहाँ जाना है, तो कई वस्तुओं को आपको दिखाने के लिए करना पड़ता है। हाँ, पर लोगों को पता चल ही जाता है कि आप उनको मन से नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर यहाँ पर तो जो पूरी गवर्नमेंट है, मतलब प्रहलाद हिरण्यकशिपु ही गवर्नमेंट अपने आप में है, मतलब देवता तक उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अभी जो चाइना की गवर्नमेंट है वो तो आप ठीक है अपने घर में कुछ कर सकते हैं, पर ये इतने प्रभावशाली थे कि मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना हिरण्यकशिपु शक्तिशाली था। क्योंकि प्रकृति के क्रम को ही उसने बदल दिया था। पुण्य करेंगे तो नरक में जाएंगे, पाप करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। हिरण्यकशिपु का भजन करेंगे सुख मिलेगा, देवताओं का भजन करेंगे दंड मिलेगा। हाँ, तो और वही वर्तमान की सरकार भी हमें समझना ही कि यही हिरण्यकशिपु के ही एजेंट, जो असुर जो है, बहुत सारे असुर है, जैसे हिरण्यकशिपु है, कलियुग में जो प्रभावशाली असुर है वो कली है। और कली है का अपना काम करता है, जब भी जैसे व्यक्ति 4 नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके एजेंट उन लोगों में प्रवेश कर जाते उनके मन में। अब वो व्यक्ति भले अपने घर का परिवार का सभ्य हो, अपने समाज का भी हो, पर अब वो एजेंट बन चुका है, स्पाई है, स्पाई
गुप्तचर। अब वो हमारे लिए काम नहीं करता है। हाँ, माता पिता भी है, पर वो अगर बच्चे हैं ऐसी वस्तु से प्रभावित है तो खिला पिला आप रहे, पर वो अभी एजेंट बन चुके हैं कलयुग के। हाँ, और उनके प्रभाव को दूर करने के लिए एकमात्र प्रहलाद जैसे भक्त है वही इनके सामने लड़ सकते हैं। भगवान तो बाद में प्रकट होंगे, पहले तो भक्त को ही इनके सामने टिकना पड़ेगा। हाँ, हालांकि प्रहलाद स्वयं तो बोले नहीं कि भगवान आप प्रकट हो जाओ, वो तो हिरण्यकशिपु चाहता था कि मुझे दिखाओ, तब भगवान प्रकट हुए। हाँ, हिरण्यकशिपु, क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था, उसको ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट होंगे तब मैं मानूंगा, तब मैं भक्ति करूंगा, तब उनकी सेवा करूंगा। तो हिरण्यकशिपु का जब प्रहलाद को बताया कि क्या है खंबे में भी है, तो प्रहलाद माने कहा उस खंबे में भी है, और उस वचन को रखने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए। प्रहलाद ने इवन कोई डिमांड नहीं किया कि भगवान आपको आना पड़ेगा, तब हम है इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हाँ? और विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव का जो दर्शन है इसी के ऊपर है कि भगवत सेवा जो है भगवान की अनुपस्थिति में भी वीर हमें से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्विस इन सेपरेशन, प्रत्यक्ष गुरु उपलब्ध भी नहीं है, भगवान भी प्रत्यक्ष उपलब्ध भी नहीं है, पर फिर भी उनकी सेवा, उनका आंदोलन उसी तत्परता से करना कि जैसे वो साक्षात ही विद्यमान है। तो हिरण्यकशिपु को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो हमारे डिवोटीज जो है, डिवोटीज को ही चैलेंज करना है। भगवान को नहीं कहना कि भगवान आप आएंगे असुर को मारेंगे। भगवान ने कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार उस रूप में प्रकट हो गए हैं, पर उस नाम को भी उनके तक पहुंचाने का माध्यम भक्ति ही बनते हैं। हाँ, नाम स्वयं तो सबके पास नहीं जाता है, उस नाम को भी हम लोग जाते हैं। हाँ, नगर संकीर्तन में जाते हैं। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस नाम को, उन ग्रंथों को भी एक भक्त ही लेकर जाता है। तो लड़ाई तो आगे भक्त को ही, मतलब उस ये पूरा जो साम्राज्य हिरण्यकशिपु का, उसको चुनौती देने का कार्य भक्त को ही करना। हाँ, और प्रहलाद अकेले थे, पर भक्त कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि भक्त हमेशा सत्संग करता है, और कोई भक्त नहीं उनके साथ भी वो संग करके उनको भक्त बना देता है। पहले वो जप करता है, बाद में वो कीर्तन करता है, संकीर्तन करता है। फिर हाँ, जप अकेले होता है, पर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है संकीर्तन, तो फिर आपको संकीर्तन के लिए संख्या बढ़ानी होगी, जो भक्त है उनको भी भक्त बनाना हो। तो प्रहलाद महाराज ने यही किया, पहले अकेले स्मरण करते थे, पर बाद में कीर्तन भी होने लगा। हाँ? जब कीर्तन होने लगा तो सबको पता भी चलने लगा कि प्रगति हो रही है। हाँ? स्मरण में प्राय इतना शायद नहीं होता, हालांकि वो जब हिरण्यकशिपु उनको पूछता है कि गुरुकुल में क्या सीखा, तब प्रहलाद महाराज ने बताया। प्रहलाद महाराज पहले जो स्मरण भक्ति में थे, पर अब क्या कि डिवोटी जब एक से अधिक हो जाएंगे तो स्मरण नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम योगी नहीं है कि अकेले अपने अपने गुफा में बैठकर ध्यान करेंगे। डिवोटीज मिलेंगे तो कीर्तन होगा, पुस्तक वितरण होगा, सेवाएं होगी। तो प्रहलाद महाराज जब ये सब वस्तुएं करने लगे तो इन सब को वो डर सताने लगा कि गुरु जो है, हालांकि ब्राह्मण का एक लक्षण है वो निर्भय होना चाहे, पर हिरण्यकशिपु के शासन में कोई भी निर्भय नहीं था, हिरण्यकशिपु भी निर्भय नहीं था। जब राजा को ही डर लगता है तो प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जिनको कोई डर ना लगता हो। हाँ, हिरण्यकशिपु को एक तो भय था कि एक विष्णु है और वो कभी ना कभी आएंगे, चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे। हाँ, क्योंकि अभी तक उनको पकड़ नहीं पाया था। हिरण्याक्ष को जब मार दिया भगवान ने, तो काफी जगह पर उनको ढूंढा, 14 भुवन में भी गए, पर विष्णु कहीं नहीं मिले। तो विचार किया कि विष्णु है, उन्होंने जो भागवत जो है वैष्णव है, उनके हृदय में प्रवेश कर लिया है। तो अब कोई भागवत नहीं होने चाहिए, कोई भक्त नहीं होने चाहिए। उस भक्तों का विरोध वो करता था।
हाँ, भक्ति का विरोध करता था, क्योंकि विष्णु प्रकट भी अगर होंगे तो भक्तों के माध्यम से प्रकट होंगे, क्योंकि उनके हृदय में है। तो भक्तों की खत्म कर दो तो विष्णु प्रकट ही नहीं होंगे। हाँ, तो ये तो है ही कि भगवान विष्णु का प्रागट्य, कृष्ण का प्रागट्य है, भक्तों के माध्यम से होता है। हाँ, वो जहाँ पर है वहाँ पर है, सूर्य जैसे प्रकट होता है और सदियों का भी अंधकार है उसको समाप्त कर देता है। तो एक शुद्धतम भक्त जो है उनकी उपस्थिति उन पाश्चात्य देश में जब हुई, हाँ, जहाँ पर म्लेच्छ और यवन, जिनके सामने इवन क्षत्रिय भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, हाँ, काल यवन आया तो भगवान युद्ध नहीं किया। म्लेच्छ यवन, उनके सामने युद्ध करना क्षत्रियों की गरिमा जो है उसमें है नहीं, उनके सामने युद्ध करने के लिए। हाँ, ऐसे नीच उसको गिना जाता है कि वैदिक संस्कृति का कोई पालन नहीं करता, कोई नीति नियम नहीं होंगे युद्ध करने में। हाँ, और उनको अगर परास्त भी कर लिया तो कोई गुणगान नहीं करेंगे। हाँ, क्षत्रिय को परास्त करता है, विद्वान को परास्त करता है, शास्त्र में तो गुणगान होते हैं। हाँ, विद्वान कोई मूर्ख व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ करे तो उसमें विद्वान व्यक्ति की उपहास होगा, कि जैसे कहते हैं कि भाई कोई पशु के सामने जाकर कोई आप पाठ कर रहे हैं ऐसा। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे देश में गए और जब वहाँ पर उन्होंने कीर्तन किया, हाँ, इन देशों में कई लोगों ने पहले भी जाकर कुछ मंत्र किए होंगे, पहले भी प्रभुपाद के अलावा बहुत सारे लोग गए होंगे, गीता तो कई लोग लेकर गए, वेदांत को कई लोग लेकर गए। हाँ, पर कोई भी वहां पर उस गीता को लेकर भी कृष्ण को प्रकट नहीं कर पाया। हाँ, भगवान सर्वव्यापी थे, हिरण्यकशिपु सब जगह ढूंढा पर भगवान को कहीं देख नहीं पाया। तो प्रहलाद निमित्त बने नरसिंह भगवान के आविर्भाव का, और जब वो प्रकट हो गए तो बाद में तो सब ब्रह्मांड में सब लोगों ने देख लिया। ये पूरा अध्याय आगे है, वहां पर मनु से लेकर पहले ब्रह्मा जी, फिर रुद्र, शिव जी, इंद्र, मनु, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सब लोग है भगवान की स्तुति करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब के कारण जब प्रकट हुए तो फिर उसका प्रभाव सब देखे। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब गए उसी गीता को लेकर, तो उन्होंने भगवान को वहाँ प्रकट किया, और प्रकट होने का प्रभाव भी देख सकते हैं अभी तक। हाँ, और उसका प्रभाव ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए होगा। हाँ, कई संस्थाओं में लोग जुड़ जाते हैं कुछ समय के लिए, उनका कुछ जीवन थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, पर जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं प्राय। हाँ, पर यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं कि कुछ क्षणों के लिए है, कि एक सीजन के लिए भक्ति करना है, एक उम्र के लिए कुछ भक्ति करना है। एक बार आए तो अपेक्षित है कि अब मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्तिर अहि तुकी त्वयि, अब आने वाले अनंत समय तक, हाँ, तो भक्ति ये चलती रहे। तो ये शुद्ध भक्त का प्रभाव है, क्योंकि वो साक्षात भगवान को प्रकट करते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं वाणी के रूप में, ग्रंथ के रूप में, प्रसाद के रूप में, सेवाओं के रूप में, तो जो भी उसके संग में आता है तो उससे प्रभावित होता है। ये आवश्यक है कि वो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है ट्रांसपेरेंट हो, तब वो अवश्य ही उसका प्रभाव से प्रभावित होगा। बारिश हो रही, छाता है तो आप भीगेंगे नहीं, पर अन्यथा तो सब भीगने ही वाले हैं। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्तों की वाणी बह रही है, मतलब पानी, तो स्थान जो भी है उस पर उतरेगा तो भीगेगा ही। हाँ, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की वाणी से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, जो शुद्ध मन से उसको सुनने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। हाँ, पर उसमें अगर कोई अपनी धारणाओं को लख कर प्रयास करता है तो फिर वो जो कुछ समझेगा उसकी अपनी धारणाएं होगी, प्रभुपाद की शिक्षाएं नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पर शुक्राचार्य इत्यादि भी है, सब वैदिक ऋषि मुनि हैं, पर फिर भी वेदों का तात्पर्य तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भगवत भक्त ही जानते हैं। अन्य लोग इन वैदिक ग्रंथों का उस भाग को ही महत्व दिए कि जो गौण है, और उसी को उन्होंने मुख्य मानकर
उसी के साथ जीवन जीते हैं। तो वर्तमान में अधिकतर है लोग वैदिक संस्कृति को या शिक्षा को, विद्या को इसी प्रकार से जानते हैं जो धर्म अर्थ काम और अधिक से अधिक कुछ लोगों के लिए मोक्ष तक ले जाती है। हाँ? पर भगवत प्रेम जो धर्म का लक्ष्य है वो प्रायः लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो उसी धर्म को स्वीकार करते हैं जो अर्थ और काम इन दोनों को मदद करता है। और प्रहलाद महाराज का गुरुकुल या उनकी शिक्षा है, इसको में बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए कार्यक्रम चलते हैं, हाँ, प्रहलाद स्कूल इत्यादि इत्यादि। तो उसका उद्देश्य है प्रहलाद महाराज की उन शिक्षाओं को में प्रशिक्षण देना कि जो भागवत का उपदेश है, हाँ, उससे भिन्न कोई वस्तु में नहीं शिक्षा दी जाती। वो मूल वस्तु है उसी को सिखाना। पर वर्तमान में अधिकतर जो गुरुकुल के नाम पर चलता है वो अर्थ और काम, धर्म के अनुसार अर्थ और काम का कैसे उपार्जन किया जाए उसी तक सीमित है, और इसीलिए अंततः लोगों का कल्याण नहीं करता है। और बल्कि कई बार ये इन लोगों को की भ्रांतियों को दूर करना और कठिन हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब व्यक्ति सात्विक बन जाता है तो फिर उसको लगता नहीं कि मुझे कोई और आवश्यकता है जीवन में सुधारने की। एक शराबी को तो समाज को भी लगता है, उस व्यक्ति को खुद को भी लगता है कि मुझे सुधरने की जरूरत है। पर जो व्यक्ति है कवि बन गया है, लेखक बन गया है, वैज्ञानिक बन गए हैं, समाज की भलाई में लगे हुए हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं लगती कि हमें कुछ सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हम तो सर्वभूत हित रता, हम सबके कल्याण में लगे हुए हैं। उनको ऐसा ही लगता है, तो हमें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के इन उपदेशों को विदेश में लोग तुरंत ग्रहण करके जीवन परिवर्तन कर लिए, पर प्रभुपाद जी को काफी कठिनाई, उस प्रकार से कठिनाई कि काफी आर्गुमेंट करनी पड़ती थी या कई दलीलें होती थी उनके सामने। भारतीय लोग आकर अपना पक्ष रखते थे और अपनी बातें बोलते थे। तो क्योंकि भारत में जो धारणा धर्म की जो थी, लोगों के अपने पहले से एक विचार रख कर आते थे, और इसीलिए शुद्ध भक्तों के सामने भी वो जाकर उनको अनुशिक्षणम न करके उनको लगता था कि हमें भी कई वस्तुएं पता है, ऐसा थोड़ा कि साधु को ही पता है, हम लोग भी ज्ञानी हैं। तो इसी प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते थे, और इसीलिए शुरुआत में कई लोग लाभ नहीं ले पाए, पर बाद में लोगों ने देखा कि जो प्रभुपाद जी के द्वारा प्रशिक्षित भक्त है, चाहे विदेशी भी है, वो कितने उच्च कोटि के हैं, और फिर लोग उसको अपनाने लगे कि हमें भी कम से कम, हम तो भारतीय है, हम विदेशी जब धोती कुर्ता पहन रहे, साड़ी पहने, तिलक लगा रहे, तो कम से कम हमें इस स्तर तक तो आना ही पड़ेगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी है प्रहलाद महाराज की तरह ही भगवान को प्रकट किए हैं, और जो भी इस आंदोलन में जुड़ेगा, सेवा करेगा, तो वो हिरण्यकशिपु का कहीं उसके जीवन में अस्तित्व नहीं रहेगा। हिरण्य और कशिपु, सोना और सोना निद्रा और संपत्ति के पीछे जो उनका आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो हिरण्यकशिपु का अर्थ, शब्द का भी यही अर्थ है कि जो संपत्ति और इंद्रिय भोग के पीछे पागल है। और आधुनिक सभ्यता छोटे रूप में यही सब वस्तुएं कर रही हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है अपने गुरु की बात को नहीं स्वीकार किए। तो ये बात महत्वपूर्ण है। अगर कोई जब कहता है कि क्यों तुम पिताजी की बात को नहीं मानते हो या शिक्षक की बात को नहीं मानते हो, तो ये पहला श्लोक है, उनको बता सकते हैं कि नैव न एव गुरु अनुशिक्षितम, गुरु अनुशिक्षितम, गुरु के उपदेशों को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है। हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है या कुछ आप लोग भी कुछ बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। गुजराती में अपन पूछो तो अपन पूछ सकता हूँ। हाँ, प्रश्न माता जी बोलिए। हाँ, हाँ,
हाँ हाँ। अब बाहर जाते ये भी एक वस्तु है, पर जो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो उपाय बताए, सताम प्रसंगाम और वीर्य संवेदो, तो अब माता पिता को व्यवस्था ऐसी कुछ ना कुछ करनी है कि जिससे भक्तों को संग, अब बच्चों की अवस्थाएं विभिन्न है, तो इस्कॉन में भी कई प्रकार की वस्तुएं है, जीवाएं है या तरीके हैं कि जिससे बच्चों को खेल कूद या पढ़ाई के साथ या अन्य, क्योंकि बच्चों का मन सामान्य रूप से खेल कूद और आनंद प्रमोद की क्रियाओं में ज़्यादा रहता है, तो तुरंत उनको बिठाकर उपदेश दे, वो तो प्रहलाद महाराज की वो स्थिति जो इवन हमारे जैसे बड़े लोगों को भी एक समय पर लंबे समय बैठकर उपदेश देना, अभी हम ठीक है इसको हम इतने समय से आ रहे थे, इस घर में भी आप यहाँ इतना घर से दूर आकर सुन रहे हैं, तो शुरुआत में हम लोग भी हॉस्टल में 99 में हमारे हॉस्टल में सभी सचिव प्रभु आते थे, प्रसाद के टाइम ही जाते थे, और अगर या तो एंड में 15 मिनट जाते थे ताकि प्रसाद वो लाइन में बैठ जाए, प्रसाद मिल जाए। सिर्फ एंड में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कम से कम चलो एंड में 10 मिनट बैठ जाए और साथ में हो जाए। तो बड़े लोगों को भी बिठाना कठिन है, तो मतलब बच्चों को, इसलिए विभिन्न उपाय कई भक्तों ने किए हैं, काफ़ी सारे पुस्तकें लिखी गई है। तो एक ही तरीका नहीं है कि एक ही तरीके से उनको हम सिखा सकते हैं कि उसको बैठना है और हम प्रवचन देंगे और सुनेगा। हाँ, हमारे जैसे जो एडल्ट हो गए हैं उनके लिए भी एक कठिन शुरुआत में था, तो उनके लिए तो काफ़ी कठिन होगा पेशेंस का, तो इसलिए विभिन्न उपाय है उसके द्वारा। पर संग होगा अगर शुद्ध भक्तों का, तो उनकी जो भगवत भक्ति है वो जागृत होगी। भिन्न भिन्न बच्चों में वो समय का अंतर हो सकता है, कुछ बच्चों में वो स्वाभाविक है, जैसे मैं कहा कि एक दो उदाहरण में दिए कि जो मुझे आश्चर्य होता है कि पूरा परिवार मांसाहारी है, फिर भी वो लड़का है, सुबह उठता है, बोर्ड का तैयारी भी चल रहा है, फिर भी उसको लगता है कि मुझे माला पहले करनी है, पढ़ाई बाद में। तो ये उसकी पूर्व जन्म की कुछ सुकृति है कि ऐसी श्रद्धा उसकी है विपरीत परिस्थिति में भी, और 12वीं क्लास में है तो भी। और कुछ बच्चों में वो स्वाभाविक ज़्यादा आकर्षण है, फिर भी क्योंकि जीवों का ये स्वरूप है, तो किसी में थोड़ा ज़्यादा प्रयास लगेगा, किसी में कम प्रयास लगेगा, पर विभिन्न उपाय है उसके माध्यम से। हमारे सब जगह पर अभी समर कैंप भी कई मंदिरों में चल रहा है, तो उसमें हम विभिन्न तरीके से बच्चों को कृष्ण भक्ति के विज्ञान को बताते हैं। सेवाओं में जुड़ना, कीर्तन में जुड़ना, चित्र अगर उसको बनाना है, कुछ बोलना है, श्लोक सिखाना है, प्रसाद, कीर्तन, तो अनेक उपाय है भक्ति में। 64 जैसे भक्ति के अंग में है, तो कोई ना कोई एक अंग से उसको कनेक्ट करके रखना, कहीं ना कहीं से उसको, खास करके माता पिता का एक महत्वपूर्ण वस्तु इसमें रह जाता है। कभी भी बच्चों को ये नहीं डांटना कि तुम अब भक्ति ज्यादा कर रहे हो, कम करो, और पढ़ाई ज्यादा करो। ये अक्सर मैंने देखा है कि कभी कभी डिवोटी के बच्चे थोड़ी भक्ति अधिक करने लगते हैं, तो माता पिता रोकते हैं। हमारे एक दो गृहस्थ है वहां पर, पहले लड़का 16 माला था, भक्ति करता था, और फिर माता पिता ने कहा कि अभी थोड़ा ये पढ़ाई है, ये थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो, अभी थोड़ी भक्ति कम करके ये करो। अब वो पूरा उसी में चला गया। तो रुचि है तो अधिक से अधिक को करे। हाँ, उसका अगर जो दैनिक कार्य है, अगर पढ़ाई वो चल रही है या कुछ जो अगर नौकरी कर रहा है, तो भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि वो आलस करे या भक्ति को एक बहाना बनाए अन्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में। हाँ, कि कई बार वो स्मशान वैराग्य भी होता है कि चलो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, मंदिर चले जाएंगे। तो इसलिए मंदिर में भी डिसिप्लिन, अगर ठीक है कैजुअली आते हैं तो कुछ इतना डिसिप्लिन नहीं होता है, पर जैसे वो एक क्लास में जुड़ते, प्रोग्राम में जुड़ते, एक डिसिप्लिन होती है। तो उसमें भी वहाँ पर आलसीपन को बढ़ावा नहीं देते कि चलो तुम मंदिर आ जाओगे तो तुम्हें पढ़ाई से छुटकारा, और तुम यहाँ पर कुछ तुम्हें करना ही नहीं है। तो इसलिए जो क्लासेस होती है उसमें भी डिसिप्लिन रखी जाती है, ताकि वो एक बहाना ना बन जाए उसके लिए आलसपन का। हाँ, तो डिसिप्लिन होगी तो फिर, क्योंकि दोनों जगह डिसिप्लिन है, तो बचने का कोई मौका अवसर नहीं है।
वरना एक इसके लिए इसको बहाना बना लेगा, पढ़ाई के लिए भक्ति को बना लेगा, या कोई भक्ति का कहेगा तो पढ़ाई को बहाना बना लेगा। तो दोनों जगह पर है डिसिप्लिन है। माता पिता को विशेष रूप से समय थोड़ा देना आवश्यक बन जाता है। अधिकतर माता पिता वो नहीं कर पाते हैं, वो उनको बोल देते हैं, पर बच्चों के साथ बैठकर करना पड़ता है। जनरली बच्चों में ऐसा नहीं कि आप उनको बोल दिया वो करते रहेंगे कि भाई तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहें। जैसे आप अपने रूम में से बोलेंगे वो खेलने लगे, खेला है तो भी खेलने लगे, खिलौना नहीं तो भी वो खेलेगा। तो आपको साथ में बैठना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उनके साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको पढ़ाना पड़ता है उसकी उन्हीं की तरह। तो समय माता पिता दे वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो बाकी कुछ गुरुकुल के भी प्रकल्प इस्कॉन में है। वो एक तो सबसे अच्छा विकल्प, मतलब सबसे अच्छा तो यही तरीका है। पर कई जो माता पिता है भक्ति में जुड़े हैं कि वो इस पीरियड में जुड़े हैं कि या तो उनके बच्चे अभी 13-14 साल के हो गए हैं, खास करके अब 14 साल के बाद जो टीनेज उसकी अवस्था है 13 के बाद तो 18 तक के, तो उसमें मन का विचलन काफ़ी है, तो उसमें उनको एंगेजमेंट भी ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ करजन में रामगति पर हो या कई जगह पर ड्यूटीज है, यंग बच्चों को अच्छा एंगेज करके रखा है, उनको सेवाओं में, कीर्तन में, प्रवृत्ति में लगा कर रखना है, और साथ साथ में शिक्षाएं भी देना है, प्रैक्टिकल शिक्षाएं। हमेशा बच्चों को शिक्षाएं है क्लास मॉडल में ही देना आवश्यक नहीं कि क्लास में हमारी तरह बैठ कर ही सीखेंगे, उनको खेल खेल में भी सिखा सकते हैं, सेवाएं करते करते भी कई वस्तुएं सिखा सकते हैं, प्रेम से सिखाएंगे, करवाएंगे तो सुनेंगे। और प्रयास हमारा होना चाहिए। प्रयास में अगर हम कमजोरी करेंगे फिर हम फरियाद नहीं कर सकते, और फिर प्रयास करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको अफसोस नहीं रहेगा कि आपने प्रयास नहीं किया था जब करना था। तो पर ये होता है कि खास करके उनको सिखाने का समय है, तब सिर्फ उनको हम मनोरंजन करवाते हैं, और जब वो बड़े बन जाए तब हम उनको उपदेश देते हैं। मतलब 18 साल के बाद हम उपदेश देना शुरू करते हैं कि जो उपदेश देने का अब समय नहीं है। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि हम भक्ति में आ जाते हैं, शुद्ध भक्ति का बहुत कुछ सुन लेते हैं भक्तों के सामने, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो शायद कर्मकांडीय विचार से होती है हमारे जीवन में, लेकिन उसको भी हम सामने चलाते रहते हैं। जैसे कि अभी एक ऐसा सुनने में आया था, कोई भक्त बीमार हो गया तो उसके लिए कुछ माताओं ने कुछ बाधा रखी। पहली बार सुना इसको मैं बाधा रखने का पहली बार सुना। गांव में प्रथा है तो हाँ, और भी वस्तुएं हो सकती है। जैसे एक माता बहुत साल के बाद, बहुत साल के बाद हो गए, लेकिन ऐसे कैसे मिल रहा हुआ तो वो चैत्र मास करती, बोले मैं इतने सालों से चैत्र मास कर रही हूँ, फिर माता जी आज तो फेस्टिवल था, आज भगवान की कृपा है, प्रसाद देना चाहिए, ये बोले मेरा चैत्र मास रामी हो गई, तो मैंने उनका फॉलो शुरुआत की। तो मतलब ऐसी बातों को जो कई लोग आजकल वो अलग अलग इस्कॉन के अलावा भी उनको कहीं लगता है कि चलो ये बाबा जी है फलाना जगह बागेश्वर धाम, आजकल लोग 1-2 भक्त भी पहुंच गए कि वे हमारी समस्याओं का यही निराकरण के लिए प्रभुपाद जी से कितना, और वो स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहें कि प्रभुपाद जी के जितना कोई, मैं तो इतना प्रभावशाली नहीं, हम लोग तो डरा डरा कर लोगों को सुधारते, प्रभुपाद जी ने प्रेम से सबको सुधारा है। तो बाकी लोग भी जानते हैं कि प्रभुपाद जी कितने बड़े प्रभावशाली और शुद्ध भक्त है कि जिनके संग से मलिच्छ यमन तक जो है उनका जीवन शुद्ध हो गया। तो पहले तो हमें विश्वास भक्ति की प्रक्रिया में पूरा होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कई बार क्या है कि कई वस्तुएं डिफॉल्ट मान लेते हैं कि अब जब भक्ति में आ गए तो ये सब वस्तुएं उनको पता ही होगी, पर कई बार क्या कि कोई वस्तु चर्चा में नहीं आया या वो विवेक उनका नहीं आया कि हर वस्तु को एक बार देखना है। जैसे मान लीजिए कि सभी डिवोटी है, अभी किसी को बोला कि किसी घर में भाई सत्यनारायण की कथा, किसी ने ब्राह्मण ने बोला कि सत्यनारायण की कथा कीजिए, तो आपको लगता है कि भगवान विष्णु की सत्यनारायण मतलब नारायण की कथा है,
तो इसमें क्या कथा करवाते हैं। तो हर व्यक्ति को वो विचार नहीं करे भाई कथा में जो बोला गया है वो कर्म कांड को प्रोत्साहित करता है, तो ऐसे विवेक कुछ लोगों में या कई लोगों में नहीं भी होंगे। तो इसलिए अच्छा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं है तो अवश्य ये प्रैक्टिस करें कि जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जिनके बारे में हमने सुना नहीं है, करना है या नहीं करना है, उसको हमेशा गुरु से कम शिक्षा गुरु तो उपलब्ध होती है, उनसे पूछे और जानकारी लेके प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बताए हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु करने से पहले भक्ति में आ गए तो पूछेंगे तो फिर स्पष्टता हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा कि करते रहेंगे तो फिर है सिद्धांत भी कभी मतलब, तो हालांकि इन वस्तुओं को प्रवचन के माध्यम से बताई जाती है पर कई बार उदाहरण से स्पष्ट नहीं, एग्जैक्टली उदाहरण नहीं दिया। जैसे हमने कर्मकांड के ऊपर तो कई वस्तुएं बोली पर लोगों को ये पता नहीं होता है कि सत्यनारायण की कथा भी कर्मकांड में ही गिनी जाती है। तो इसीलिए कई बार वो फिर स्पष्ट रूप से भी बताना पड़ता है। तो इसीलिए बाधा की जी बात है तो वैष्णवों के लिए कुछ करना चाहिए। वैष्णवों के लिए तो कुछ, वैष्णव की सेवा के लिए हम व्रत रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक धारणा है, पर प्रभुपाद जी ने उसके बारे में क्या बताया ये नहीं पता है। प्रभुपाद जी स्वयं बीमार थे तो उन्होंने क्या किया, तो इसलिए ये सलाह है सेफ साइड इसलिए हमेशा भक्ति में है कि आदो गुरु पादा से सद्धर्म पृच्छा, मतलब उनको पूछना है। तो पूछने की पद्धति है वो शास्त्रों में है। राजा तक पूछते थे गुरुओं को, बड़े राजा भी है निर्णय लेने से पहले हमेशा गुरु से पूछते थे। हालांकि वो राजनीति में इतने प्रवीण हुआ करते थे फिर भी वो कोई निर्णय अकेले नहीं लेते थे। तो आध्यात्मिक जीवन में है इसलिए पूछ कर चलेंगे तो ज़्यादा हमेशा है सेफ साइड में रहेंगे। और पूछने का भी अर्थ ये है गुरु साधु शास्त्र, जैसे आपने एक भक्त को पूछा और वही उसकी भी अगर भ्रांति है तो पूछने से भी स्पष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा ये भी है कि पूछना मतलब अंततः वो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार होना, परंपरा के अनुसार होना। तो पूछने का अर्थ ये भी हो जाता है कि एक कोई केस एक्सेप्शनल केस को लेकर व्यक्ति धारणा बना ना ले, पर गुरु साधु शास्त्र तीनों को पूछना है।